आज हम बात करते हैं एक श्योर शॉट की, जिसमें पहले 3 कैंडल आप ऐसे देखेंगे, लगातार 3 ग्रीन या 3 रेड। अभी रिवर्सल पे बात करेंगे। इनकी विक होनी चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए तीनों तीनों। 3 कैंडल के बाद 3 कैंडल जैसे ही आ जाती हैं, 3 कैंडल के बाद एक रिवर्सल आएगा इसमें। और वो रिवर्सल को ना, ये ध्यान से अपन को देखना है कि जो रिवर्सल है ना, ये लास्ट जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये रिवर्सल आ जाता है तो इस रिवर्सल के बाद एक कैंडल आएगी। उस कैंडल को भी हमको ध्यान देना है कि ये पिछले ग्रीन कैंडल को पार करके नीचे या ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ये इसके बीच में है, अगर हम इस पे एक टॉप एक एसएनआर लेते हैं, एक नीचे एक एसएनआर लेते हैं ऐसे, अगर ये सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो नेक्स्ट कैंडल ऑलवेज ग्रीन बनेगी, ऊपर की तरफ ऑलवेज ग्रीन बनेगी। अगर ये पैटर्न अगर स्टार्टिंग में 3 कैंडल्स होती है, रिवर्सल आता है, तो अगर तीसरी कैंडल अगर इसके अंदर बनती है तो ये लास्ट कैंडल क्या करेगी, अपने ऊपर की ओर जरूर जाएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न है। ये वैसे पैटर्न आप अप्लाई करोगे ये बुलिश ट्रेंड पर। ये बुलिश ट्रेंड का है। बुलिश ट्रेंड आप समझ रहे हैं, ग्रीन कैंडल के पैटर्न पर जो बनेगी ऊपर की तरफ, बुलिश ट्रेंड के लिए ये पैटर्न बना हुआ है। 3 कैंडल्स होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी कैंडल, 5वीं कैंडल और ये जो छठी कैंडल है, इस पर आपको लेना है ट्रेड। जैसे ही आप ट्रेड लेंगे आप करेंगे विन। ठीक है, और ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% के आसपास है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा लाइव चार्ट पर। तो आप इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से शायद स्कोर कर पाओगे और अपना जो लॉस हो रहा है पहले उसको रिकवर कर पाओगे। अब मैं रिवर्सल पे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। रिवर्सल क्या है, आपको ऐसे ही जैसे ग्रीन कैंडल थी वैसे ही 3 रेड कैंडल मिलेंगी, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है ना, 3 या 3 से ज़्यादा होंगी वो, ग्रीन के लिए भी रेड के लिए भी। इनकी कुछ इस टाइप की विक होगी। ये तीनों की तीनों कैंडल वीक कैंडल नहीं होनी चाहिए। एक आध वीक चलती है पर 2 कम से कम स्ट्रांग रहनी चाहिए। 3 कैंडल के बाद एक रिवर्सल आएगा। रिवर्सल की जो कैंडल है वीक हो या नहीं हो, चल जाएगा ये तो, है ना। बस रिवर्सल को जरूर ध्यान देना है कि रिवर्सल होगा इसमें। रिवर्सल के बाद वही एक ग्रीन रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल जो है वो पिछली रेड कैंडल के अंदर ही बननी चाहिए। अगर ये इसके अंदर बनती है तो हम इसमें भी एक एसएनआर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक यहाँ पर एक नीचे एसएनआर होगा और एक ऊपर एसएनआर होगा। अगर ये रेड कैंडल इसके अंदर ही बनती है, ये वाली रेड कैंडल इसके अंदर ही बनती है, तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो नीचे जाएगी ही, पक्का नीचे जाएगी। और इसके मैंने आपको चांसेस बता दिए थे। इसके ओटीसी मार्केट या लाइव मार्केट में इसके चांसेस लगभग 80% के आसपास होते हैं इसके। ठीक है, तो अब आपको मैं लाइव चार्ट पे बता देता हूँ कुछ। तो लाइव चार्ट पर हम देख पा रहे हैं जैसे ये 4 कैंडल्स हैं। तो 4 कैंडल्स में ये जो सबसे ऊपर वाली कैंडल है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो अगले एक रिवर्सल आया है और रिवर्सल आया है। रिवर्सल के बाद ये कैंडल आई है जो इस वाली कैंडल के अंदर है। देखो ये ऊपर वाला जो ये एसएनआर देखें और नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, तो ये ऊपर वाली बिल्कुल ऊपर की तरफ गई है। बिल्कुल सेम अपना वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद और भी देख लेते हैं कहाँ पर ये पैटर्न आ रहा है। जैसे कि ये पैटर्न है भी और नहीं भी, इसको हम अवॉइड करेंगे। ये बाई चांसली बना है पर ये अपनी तरह ही काम कर रहा है वैसे ये पैटर्न, तो कोई नहीं, इस पैटर्न को हम अवॉइड करेंगे। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और देखते हैं कहीं। ये भी देखो, ये अपना वाला पैटर्न बना हुआ है। 4 कैंडल्स आई हुई हैं और ये कैंडल ऊपर वाली देखो
तीसरी कैंडल भी अपने इसमें ही है, और चौथी कैंडल क्या है इसमें ग्रीन गई है। ये भी अपना वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। और देखते हैं, और देखते हैं ज़रा। ये वाला पैटर्न लगभग 80% एक्यूरेसी रखता है OTC मार्केट पर भी, तो आप OTC मार्केट के लिए भी निश्चिंत रहें, ये पैटर्न काम करता है। रियल और OTC भी दोनों पे काम करता है। देखो जैसे कि ये 4 कैंडल्स हैं, और नहीं ये नहीं है, ये नहीं बनेगा। एक सेकेंड, दो कैंडल्स हैं, कभी कभी ये 2 पे भी काम करता है। ये एंगल्फिंग बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांगली बुलिश मार्केट है ये, तो इसलिए शायद ये पैटर्न बना है। बाकी इसको अवॉइड करेंगे। 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल्स हों तब हम इस पैटर्न को राइट पैटर्न मानते हैं। हालांकि देखो ये यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, सेम ये 2 कैंडल इसके अंदर आई है और तीसरी कैंडल ऊपर गई है, तो ये है। दो कैंडल को नहीं होना चाहिए, ये कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल हों उसमें अप्लाई करना चाहिए इसको। एट्टी 80% एक्यूरेसी बता रहा हूँ, यानी अगर ये पैटर्न फॉल्ट भी करता है, देखो यहाँ पर भी एक पैटर्न है, देखो ये 4 कैंडल्स हैं, ऊपर वाली कैंडल नीचे वाली कैंडल, दोनों कैंडल्स के अंदर हैं, और जो नेक्स्ट कैंडल तीसरी कैंडल वो ऊपर की तरफ गई है। तो मैं कह रहा था कि इसमें 1 स्टेप MTG जरूर ले लें,